बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, मित्रों, भराओ, पापिओ। अज मैं तुहाडे नाल दिल दीयां गल्लां मिठियां ते सच्चियां पंजाबी ते पटवारी रला मिली पटवारी और पंजाबी गलबात करांगा। जैसा कि तुहानूं इस गल दा इल्म है कि पाकिस्तान की सारी सियासत एक शख्स के गिर घूम रही है। वो शख्स है इमरान खान। जिस महफिल बैठो, जिथे गल करो, हेर फेर के फिर लोग इमरान खान के बारे फिरते। इसका की मुस्तकबल है, की बनेगा, इसका रिहाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ये बाहर आ जाने कि नहीं आ जाएंगे। इन्होंने सारे सवालों का जवाब किसी को नहीं है। तो नाज़रीन कराम, कबरस के असी अगे वधिए। तुहाडे नाल एक गुजारिश है कि तुसी मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ हुण तोड़ी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अहबाब नाल शेयर भी करो। और आईकॉन का बटन ना दबाना भुल्लिओ कि जब उसी वीडियो लोड करे तो तुहानूं इतला मिले, तुहानूं फौरन इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, खान साहब नूं 2 साल जेल च हो गए। खान साहब नाल एक ज्यादती हो रही है। जेल च मुलाकातां पिक एंड चूज हो रही। पिक एंड चूज का मतलब यह है कि लिस्ट सलमान अकरम राजा साहब तड़ले नाल देंदे कि यह बंदे मिलना चाहन, तो इंतजामिया उन्होंने अद्धे तो ज़्यादा बंदों फारग कर देनी, नहीं मिलाती। तो होर जिन्होंने लोगों ने कोशिश की होंगी है उन्होंने मुलाकात करा देनी। इससे सलमान अकरम राजा ने बड़ा गुस्सा है और बड़ा रिएक्शन शो कर रहे। रिएक्शन का मतलब यह है कि बड़ा गुस्से अपनी पार्टी की उन्होंने लीडर नाल भी नाराज़ होंगे, उन्होंने नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने बारे अच्छे रिमार्क्स भी नहीं देते। हत्ता कि बैरिस्टर गौर मिल कराए, बैरिस्टर गौर उस लिस्ट शामिल नहीं सन कि जोड़े लोग मिल रहे सन। तो सलमान अकरम राजा का नाम से वो नहीं ना मिलने दिता। इस तरह का कई सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि बाहर उन्होंने शोर शराबा किया अडियाला जेल के बाहर। लेकिन अडियाला जेल का शोर शराबा तो जाहिर है उन्होंने तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ये आवाज़ इमरान खान तक तो नहीं पहुँच सकती सी उन्होंने। ये वही जेल है जिसे नवाज शरीफ रहा, मरियम नवाज रही। ये अज वही जेल है जिथे इमरान खान भी है, उन्होंने बीवी बुशरा बीबी भी है। भैन मिलन जांदियां ने इमरान खान दियां, अलीमा खान और दूजियां 2 भैन। उन्होंने मर्जी होती तो मिलन देंगे, मर्जी नहीं मिलन देंगे। कदे उन्होंने गोरखपुर कुछ जगह तो रोक लेंगे, कदे किसी होरी जगह रोक लेंगे। वो बेचारियां सड़क के किनारे जाके बह जाएंगे। ये कोई अच्छी गल नहीं है। ये कोई, मेरा मतलब है कि इसनों ये नहीं किया जा सकता कि बहुत अच्छा कर जी यही होना। मकाफात अमल कहते हैं उर्दू च कि माजी के ऐसे वाकयात पहले आते रहे तो हूँ अजकल ये भी हो रहे हैं। ये कोई उन्होंने नज़र कोई बुरी गल नहीं है जिन्होंने होता रहा पहले, लेकिन नहीं, बहरहाल फिर भी नहीं होना चाहिए, उन्होंने मिलन देना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि PTI दे विच 2 किस्म के लोगों की लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई उन्होंने लोगों की है कि जिहड़े इमरान खान नूं आमादा करें कि तुसी डील करने ते तैयार हो जाओ, और जिस किस्म की डील तुहानूं पेश हो रही है उसकी बुनियाद पर बाहर एक बार आओ सही। क्योंकि नवाज शरीफ भी आया सी बात तो फिर वापस आ गया सी। मतलब है कि बाहर आओगे तो फिर तुहाडे वास्ते माहौल बन जाएगा। ये लोग भुल जाएंगे। वैसे तो इमरान खान के जितने यू टर्न लोग सारे भुल गए यू टर्न किहड़े होंदे ने। अगर ये माफीनामे ते वापसी डील भी कराना, उन्होंने ख्याल यह है कि ये कोई खास फर्क नहीं पैन लगा। दूसरी तरफ ऐसे लोग हों जिहड़े अपने आप नूं अकाब कहते हैं, हॉक्स कहते हैं, और कहते जी डॉव्स मिलना चाहिए
ये फख्तान हन, ये कुगियां न, ये जाके उत्थे होर गल्लां करदे ने इमरान खान नूं। वो नहीं चाहते कि इमरान खान नाल ये लोग मिलन और इमरान खान नूं अपने उन्होंने सामने लेट ना जाए। तो सलमान राजा दी लड़ाई ये है, सलमान राजा जी बड़ी गुस्से जी गुफ्तगू करते हैं। सलमान राजा बुनियादी तौर एक अच्छा वकील तो जरूर है, ये नवाज शरीफ का वकील सी, ये अज इमरान खान का वकील है। ये अलीमा खान ते इन्हां ने एक बारी इन्होंने डांट पिलाई तो इस्तीफा दे के चले गए, जा रहे सन, लेकिन फिर इमरान खान ने उन्होंने रोकया। कहते हैं कि सैकटरी जनरल तो बन गए लेकिन नोटिफिकेशन को नहीं होया था, क्योंकि PTI के आइन के मुताबिक इस तरह सैकटरी जनरल की तकर्री नहीं हो सकती, उसका एक तरीकाकार है। चलो बहरहाल उन्होंने अपनी पार्टी है, वो जिस तरह मर्जी उन्होंने चलावन, लेकिन एक तो गल यह सूरत है कि कोई ये डील और ढील जी है, इस दरम्यान जी लड़ाई है, ये पार्टी के हार्ड लाइनर और पार्टी के जोड़े नरम रवैया अख्तियार करने वाले लोग हों, उन्होंने दरम्यान एक चल रही है। दूसरी गल यह है कि अमरीका तो बड़िया उम्मीदा वाबस्ता करके बैठे हैं इमरान खान साहब। अगर अमरीका की तरफों कोई बड़ा सख्त मैसेज आ गया, यह अमरीकी वफ्द गया तो कोई इमरान खान के हक च उन्होंने वहाँ वावेला किया, तो फिर तो मुमकिन है कि कोई एक दबाव की कैफियत हो। लेकिन वह नहीं लगता कि ये लोग इतने आए न, ये सारिया गल्लां सुन सुना के चले जाएंगे और फिर जिहड़ियां अपनी जमातां न उन्होंने पॉलिसियां नूं सामने रख के कोई बयान जारी कर देंगे। लेकिन ये कहना कि अमरीकी वफद आया तो नाल ही इमरान खान की रिहाई का परवाना लैके आया, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान की अदालती निज़ाम दे विच मेरा ख्याल यह है कि अमरीका की मुदाखलत कोई अहमियत नहीं रखती। अमरीका नूं इस गल नाल दिलचस्पी जरूर है कि अफगानिस्तान के अंदर उसका अमल दखल एक बार फिर बढ़ जाए और उसका असला वापस चला जाए और अफगानिस्तान एक बार फिर सरेंडर कर दे अमरीका ने सामने। हुण सरेंडर की कैफियत यह होएगी कि अमरीका की आशीर्वाद के नाल अफगानिस्तान की हुकूमत चले और अफगानिस्तान को मजबूर किया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी को रोकने जो अपना कोई किरदार अदा करे। तो नाज़रीन कराम, चलो देखते हैं कि आने वाले दिनों में सियासत का रुख किस तरफ जाता है। इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की डील या इमरान खान नूं किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर देना, कोई रिलीफ दिता जाए, दोनों मियाँ बीवी नूं ऐसी जगह पर रखा जाए जिथे वो समझते हो कि कुछ दिन जोड़े सुकून दे उत्थे गुजार सकन, जी तनाई है वो ख़त्म हो जाए। ये सारी गल्लां आइंदा चंद दिनों में देखी जाएगियां। शुक्रिया।